व्यूअर्स, दिस इज सुनील विश्वकर्मा और ये मेरा 4th वीडियो है ऑन सैम्पल पेपर इशूड बाय सीबीएसई 2021 और इस सीरीज का ये 4था वीडियो है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर जो आपका ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कितने तरह के या किस पैटर्न पे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। इससे पहले के जो वीडियोस रहे हैं वो मेरे पाइथन पांडास के ऊपर रहे हैं, जिसपे मैंने डेटा फ्रेम कवर किया हुआ है, मतलब जो भी सैम्पल पेपर पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसके ऊपर है। सेकंड जो मेरा सीरीज के ऊपर है, इससे पहले के जितने भी वीडियोस हुए हैं या ऑनलाइन अपलोड हुए हैं उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वन बाय वन उन्हें देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है डेटा विजुअलाइजेशन। इसके ऊपर कितने तरह के क्वेश्चंस आए हैं, क्या बेस है, किस तरह से सीबीएसई पूछ रहा है, ये देख लेते हैं आज डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर। लेट्स हैव अ लुक। ये सैंपल पेपर 2021 और जो डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आ रहे हैं। और क्रिएशन ऑफ ग्राफ बेस्ड ऑन डायग्राम, डायग्राम को देखते हुए आपको कोडिंग करना है। सो देखते हैं क्या क्या आए हैं। दूसरा ही क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में, जैसे मैंने पहले बताया फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आ रहा है क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में। सेकंड वाला और देख लेते हैं। ये नहीं है, ये भी नहीं है। एक ये आ रहा है यूजिंग पाइथन मैटप्लॉटलिब ना, ये क्वेश्चन है, ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में है। फिर देख लेते हैं और क्या आ रहा है। लेट्स सी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना, ये भी नहीं। Let's see. हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 ये आपका लाइन ग्राफ में आ रहा है और इसी का एक और पार्ट है और करके ड्रॉ द बार ग्राफ। एक आपका बार ग्राफ में है और एक आपका लाइन ग्राफ में, जिसे हम प्लॉट के नाम से जानते हैं। देखिए दोनों में क्या है कि डायग्राम दे के रखा है और इस डायग्राम को देखते हुए आपको कोड करना है। सो सेकंड फॉर्म जो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं डायग्राम बेस्ड पूछ रहे हैं, बट हो सकता है कि अगली बार या फाइनल में हो सकता है कि डायग्राम बेस्ड भी पूछे या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लें कि वैल्यूज आपको दिए हैं और आप लोगों को सेट करना है उनको कोड में। एक तो ये वाला हो गया। दूसरा एक और सैंपल पेपर देख लेते हैं। अपडेटेड है पर वो 1920 का है, ये अपडेटेड वर्जन है, 1920 का है। इसमें भी क्वेश्चन आपके लेट्स सी, इसमें एक ये डायग्रामेटिक वे में है और कोई क्वेश्चन नहीं है। ये तो सॉफ्टवेयर का पार्ट है, उसे हटा दिया गया है। लेट्स स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। द कमांड यूज्ड टू गिव अ हेडिंग टू अ ग्राफ, यानी कि एक ऐसा कमांड जो ग्राफ की हेडिंग देता हो। लेट्स सपोज कि आपका ये ग्राफ है और हर ग्राफ में कुछ हेडिंग्स होते हैं। एक ग्राफ मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ से उठा लेते हैं तो आप लोगों को मिल जाएगा कि क्या ग्राफ है। इसमें भी हेडिंग नहीं है बट वाई लेबल एक्स लेबल है। चलिए देखते हैं कि हेडिंग क्या होता है। चलिए फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम पेंट में। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं कि क्या होते हैं, उसके अनुसार फिर हम देखेंगे कि हेडिंग्स आप किसे मानेंगे। जैसे ये बार के होते हैं, ये y होता है,
ये x होता है। हेडिंग्स यहाँ आता है, किसी भी ग्राफ का हेडिंग होता है। अच्छा, हेडिंग देने के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज योर टाइटल। कौन सा मेथड हम यूज करते हैं? टाइटल। तो यहाँ पे अगर आपको टाइटल मेथड दिखाई देगा तो आप टाइटल का यूज करोगे, वो आपका आंसर हो गया। ये देखिए टाइटल देके रखा है। टाइटल के थ्रू आप क्या करते हैं? हेडिंग देते हैं। शो के थ्रू आप क्या करते हैं? डिस्प्ले करते हैं, ग्राफ को डिस्प्ले करते हैं। प्लॉट के थ्रू आप लाइन ग्राफ बनाते हैं, प्लॉट के थ्रू आप लाइन ग्राफ बनाते हैं। और एक्स लेबल के थ्रू आप जो भी एक्स एक्सिस पे, दिस इज योर एक्स एक्सिस, जो भी ये मैसेज दिया है ईयर या कोई भी आप मैसेज देना चाहते हैं तो वो फिर आप एक्स लेबल के थ्रू देते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर हो गया आपका टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये आ रहा है यूजिंग पाइथन मैटप्लॉटलिब डैश कैन बी यूज्ड टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज फॉल इनटू ईच इंटरवल। ये 3 ग्राफ देके रखे। इन 3 ग्राफ में से वो कौन सा ग्राफ है जो कि आपका जो आपके जो वैल्यूज दिए रहते हैं, जैसे ये वैल्यूज हैं, सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू दिख नहीं रही, हाँ, जैसे कि ये वैल्यूज हैं, ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं। जैसे बार ग्राफ तो आपका कैटेगरी वाइज होता है, ठीक है। लाइन ग्राफ आपका कौन से फॉर्म में होता है? लाइन ग्राफ आपका शो करता है जितने भी इंफॉर्मेशन है सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स में, जो भी आपकी सीरीज रहेगी, सीरीज इन द सेंस कि वो एक अप्स एंड डाउन्स एक लाइन होता है, उस फॉर्म में अगर आपका आ रहा है तो वो आपका लाइन ग्राफ है। बचा क्या है? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या करता है? कंटिन्यूएशन में होता है और उसमें हम ये पता करते हैं कि कौन से नंबर किस रेंज में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 30 ऑब्जर्वेशन है, 30 बच्चों के नंबर्स हैं, किसी के 33 आ सकते हैं, किसी के 44 आ सकते हैं, किसी के 55 आ सकते हैं। क्लास में कितने बच्चों के 33 आए हैं वो नंबर ऑफ कैंडिडेट हो गए। 33 क्या हो गया? रेंज हो गया। तो उस 33 में कितने बच्चे आ रहे हैं वो आपका हिस्टोग्राम के थ्रू आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, हिस्टोग्राम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा, पहले हम बात करते हैं लाइन ग्राफ की। तो लाइन ग्राफ हम किस तरह से क्रिएट करेंगे ये चीज हम देख लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं कि डायग्राम क्या है, कह रहा है। आइए देखते हैं डायग्राम। सी बहुत इजी है, इसे आप बहुत इजीली कर सकते हैं। बस आपको 2 ही चीज समझनी है। पहली ये y और दूसरा है x। ये y और ये x। तो सबसे पहला काम x एक्सिस पे रखी गई वैल्यूज आप लिख लेंगे। क्या है? x एक्सिस पे जो रिप्रेजेंट होंगी वो वैल्यूज हो गई 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन्हें आप लिस्ट फॉर्म में लिख लीजिए ऐसे। अगर कोई नाम वाम देके रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे सिंपली x मान सकते हैं। दूसरा y की वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप ऐसे काउंट नहीं करेंगे, आप नीचे से ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वे में जाएंगे, यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएंगे। तो y की वैल्यूज क्या हो गई? काउंट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। y की वैल्यूज है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है। y की वैल्यूज 6 तक है। अब दोनों के वो काउंट कर लेते हैं कि मैच करना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6।
1 2 3 4 5 6 9 इक्वल हो गए। अब जब हम लाइन ग्राफ बनाते हैं तो हम लाइन ग्राफ बनाते हैं प्लॉट मेथड के थ्रू। किस मेथड के थ्रू? प्लॉट मेथड के थ्रू, PLOT, प्लॉट मेथड के थ्रू। इस प्लॉट मेथड में सबसे पहले हम x की वैल्यूज पास कराएंगे, यानी कि जो वैल्यूज x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगी। फिर वो वैल्यूज पास कराएंगे जो वैल्यूज y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगी, y। दैट्स इट। ये आपका मेन कोड है। उससे पहले आपको x पे रखी गई वैल्यूज को यहाँ पे लिख लेना है जैसा दिया है एज इट इज, y पे रखी गई वैल्यूज को लिख लेना है, ठीक। फिर उन्हीं को प्लॉट के अंदर पास करा देना है ताकि आपका आंसर बन जाए। अब देखते हैं हम इसे किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एनवायरनमेंट यूज कर रहा हूँ, दैट इज स्पाइडर। मैंने यहाँ पे स्पाइडर ओपन कर लिया है। आप वहां पे रिटर्न करेंगे तो देखते हैं कि कोड क्या कह रहा है। तो कोड लिखने से पहले सबसे पहला काम देखिए, स्पेशलिटी ये होती है क्वेश्चन पेपर की, आईपी के क्वेश्चन पेपर की, कि कुछ ना कुछ आंसर आगे पीछे आपको मिल जाएगा। अगर आपको स्टार्टिंग का लाइन नहीं मालूम है कि क्या लिखा जाता है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में ही एक चीज मिल जाएगी कि आप जो भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे उसके लिए सबसे पहले आप यूज करेंगे माई प्लॉट लिब नाम का एक लाइब्रेरी है, इसे आप इंपोर्ट करेंगे। ये देखिए आ गया माई प्लॉट लिब, मैथ प्लॉट लिब, ये एक लाइब्रेरी है। इसे आप सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे या लिखेंगे अपने आंसर में, इंपोर्ट मैथ प्लॉट लिब .py प्लॉट प्लॉट एज, जनरली कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ग्राफ लिखता हूँ, दिखता है GRAPH, ग्राफ नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब सेकंड स्टेप जो होता है, अरेंज योर डेटा फॉर x एक्सिस एंड y एक्सिस। जो भी आपको x एक्सिस और y एक्सिस पे डेटा दिखाना है उसे आप अरेंज कर लेंगे इन अ लिस्ट फॉर्मेट। आप लिस्ट फॉर्मेट में ही बना सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ x के लिए 2 से स्टार्ट हुआ है 7 तक गया है और y के लिए 1 से स्टार्ट हुआ है 6 तक गया है। तो सबसे पहले हम x के लिए डेटा ले लेंगे, 2 से स्टार्ट हुआ है और वो 7 तक गया है। और उसी तरह से y के लिए 1 से स्टार्ट हुआ है और वो 6 तक गया है। एज इट इज जैसा देख के रखा है वैसे ही आप लोगों को लिख लेना है। देखिए 2 से स्टार्ट हुआ 7 तक गया, 1 से स्टार्ट हुआ 6 तक गया है। तो एज इट इज आप लोगों को अपने क्वेश्चन पेपर में मतलब आंसर शीट में ऐसे लिख लेना है। अब जो भी हमको ग्राफ बनाना है वो हम बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए हम प्लॉट मेथड को कॉल करेंगे। तो GRAPH ग्राफ डॉट प्लॉट PLOT प्लॉट, और इसके अंदर हम पास करा देंगे सबसे पहले x, फिर पास करा देंगे y, फिर हम इसको हम शो करा देंगे क्योंकि शो के थ्रू आप क्या करते हैं GRAPH ग्राफ डॉट शो, आप उसे प्रिंट करा देते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ANS आंसर 36 का ये आंसर हो गया। 4 लाइन का कोड है। सबसे पहले आपको ये इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद x एक्सिस पे रखी गई वैल्यूज, y एक्सिस पे रखी गई वैल्यूज। लाइन ग्राफ है तो लाइन ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं प्लॉट मेथड के थ्रू, उसके बाद ग्राफ डॉट शो के थ्रू हम उसे प्रिंट करा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बार ग्राफ का। तो मालूम होना चाहिए कि बार के थ्रू हम बार ग्राफ, इसके लिए भी वही कि x पे रखी गई उसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं 6, 7, 8, 9, 10 और इस पे रखी गई वैल्यूज हैं आपकी। अब यहाँ पे आपको काउंट करना है क्योंकि बार ग्राफ है।
हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। फर्स्ट बार 7th पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 40। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पहला बार आपका रिप्रेजेंट कर रहा है तो x पे रखी गई वैल्यूज तो हमको मिल गई, यही है। x पे रखी गई वैल्यूज यही है, यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक। पर y पे रखी गई वैल्यूज देख लेते हैं, इनको कैसे काउंट करेंगे। ये देखिए y पे रखी गई वैल्यूज 7 बार पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 40। तो पहला हमको वैल्यू मिल गया 40। सेकंड अगर हम इसी को देखें तो ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, 40 से ऊपर, ये लगभग 45 पे जा रहा है, तो 45 है। फिर यहां आ जाओ, ये लगभग आपका 35 पे जा रहा है। आप स्केल लेके नाप सकते हैं, जो भी आपको दिया गया होगा उसके थ्रू। अब ये देखिए ये 45 और इसके बीच में कहीं आ रहा है, 40 और 45 के बीच में कहीं आ रहा है। तो इसको हम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे क्या मानते हैं, या इस पर स्केल देके रखा हुआ अलग बात है। यहाँ स्केल कुछ नहीं दिया तो हम यहाँ पे इसको मान के चल रहे हैं 43। तो हमें ये वैल्यूज मिल गई। y पे रखी गई वैल्यूज ये है और x पे पॉसिबल वैल्यूज ये है। ठीक है, बार ग्राफ में आपको जो बार का जो अपर लिमिट होगा उसको देखते हुए काउंट करना है। y पे पहली वैल्यू 40, सेकंड पे रखी गई 45, थर्ड पे 35 एंड इस पे 43। ये y को रिप्रेजेंट करेगा, ये x को। लेकिन उस पे भी हम ये देख लेते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। तो ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए और ये आपके क्लास हो गई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका y का नाम हम रख देंगे अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इसका नाम हम रख देंगे अब क्लास। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर भी सेम एज इट इज। आप सबसे पहले इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज अ पीएलटी या ग्राफ, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। इंपोर्ट मैट PLOT प्लॉट LIB डॉट PY प्लॉट एज PLT। मैं यहाँ पे इस बार PLT ले रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मैटप्लॉटलिब ये होता है। ठीक है, PLT। तो x पे रखी गई वैल्यू देख लेते हैं, सिंपल है। ये हमारी क्लास है तो मैं इसको क्लास नाम से लिख लेता हूँ, CL के नाम से। इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारे 7, 8, 9, 10। तो डबल कोट्स में 7, 8, 9 और ये 10। ये प्रेजेंट हो गया। अब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो NOSTU ये मैंने y पे रिप्रेजेंट होने वाली वैल्यूज के लिए लिख लिया। उसका नाम 40, 45, 35, 43। 40, 45, 6, 35, then next is 43। ये वैल्यूज रखी गई है। अब इनको बार ग्राफ के थ्रू आप क्या करते हैं, बार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा, जैसे यहाँ पे मुझे लाइन ग्राफ बनाना था तो मैंने यूज किया प्लॉट, मुझे बार ग्राफ बनाना तो मैं ये लिखूंगा PLT डॉट बार। ये मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। इसके अंदर सबसे पहले x की वैल्यूज, x होल्ड कर रहा है CL को, उसके बाद y होल्ड कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट को, NOSTU। फेस को मैं शो करा दूंगा, PLT डॉट शो। अगर इसके बावजूद भी कुछ और चीजें भी आ रही हैं क्वेश्चन में, वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और भी कोई चीजें इन्होंने बोली नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। तो आप यहाँ पे अगर आपको कुछ और भी शो करना है,
आप एक्स वाई लेबल और एक्स लेबल के थ्रू शो कर सकते हैं। टाइटल देना है तो आप टाइटल दे सकते हैं, लेकिन जितना दिया है केवल उतने हिसाब से हम लोग यहाँ पे करेंगे।